फिर याकूब ने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन को गया। यूसुफ इज़राइल के सामने आया और उसने उसे गले लगा लिया और बहुत देर तक उसके गले से लिपट कर रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुख देख लिया है। तब यूसुफ ने अपने भाई और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ फिरौन के पास गया और कहा, मेरे पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अब वे गोशेन देश में हैं। और यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 को फिरौन के सामने खड़ा किया, और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी यही करते थे। हम इस देश में रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, तो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें उन्हें बसा दे, वे गोशेन देश ही में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को लाकर फिरौन के सामने खड़ा किया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया, और फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितनी है? पृथ्वी पर मेरा समय 130 वर्ष हो चुका है। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए और मेरे बाप दादों के दिन से कम है। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया और उसके सामने से चला गया। तब फिरौन की आज्ञा के अनुसार यूसुफ ने रामसेस देश में अपने पिता और भाइयों के लिए एक स्थान खोज लिया। यूसुफ ने अपने पिता, अपने भाई और अपने पिता के सारे घराने को भोजन सामग्री भी दी, और यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे की भी पूरी देखभाल की। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, उसको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, यद्यपि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हमको भोजन वस्तु दे, हम तेरे देखते हुए क्यों मरे? यदि पैसा न हो तो अपने पशु दे दो, और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। इसलिए वे यूसुफ के पास अपने घोड़े, भेड़ बकरी, गाय बैल और गधे लेकर आने लगे, और यूसुफ ने उनको भोजन दिया। उस पूरे वर्ष यूसुफ ने उन्हें उनके सब पशुओं के बदले में भोजन दिया। जब वह वर्ष समाप्त हो गया, तो मिस्री फिर से यूसुफ के पास आए और उससे कहा, हम अपने प्रभु से ये बात छिपा न रखेंगे कि हमारा अन्न समाप्त हो गया है, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा है। हम तेरे देखते क्यों मरें? हमें और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम फिरौन के दास हों। हमको बोने के लिए बीज दे, कि हम मरने न पाएं, वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। एक एक करके उन्होंने अपने खेत बेच दिए, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया। उसने नगर नगर और मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों के सेवक भी बना लिए। उसने केवल याजकों की भूमि मोल न ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का प्रबंध था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वे वही खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी।
तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारी भूमि में बोने के लिए ये बीज है, इसे बो और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने बाल बच्चों और घर के और लोगों समेत खाया करो। तूने हमको बचा लिया है। यदि हमारा प्रभु इससे प्रसन्न हो तो हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों की ही भूमि फिरौन की नहीं हुई। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। उत्पत्ति अध्याय 47 वचन 5 और 6।